अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर हम 2018 के ऊपर बात करेंगे। जो ज़ोडिक्स की बात करेंगे वो है विर्गो। विर्गो के साल के शुरू में ही अपना स्टार्ट जो है वो तीसरे घर में था। तो वहाँ पे एक तो ग्रुप भी था जो हेल्थ के इश्यूज और छोटे बहन भाइयों से मसाइल थे, तो वो आपको फेस करने पड़ सकते। लेकिन 7 तारीख के बाद से सैटर्न का तुलू होना, वीनस का तुलू होना आपको फाइनेंशियली गेन करवाएगा और वहाँ पर आपको फाइनेंशियली बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। सैटर्न आपके चौथे घर में है। चौथे घर में अगर सैटर्न हार्मोन साइंस से तो ढैया लगता है, तो यहाँ पर ढैया के असर तो आपके रहेंगे। लेकिन सैटर्न आपका योग कारक स्टार भी है। जुपिटर आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। मार्स का भी वहाँ पे बैठना जो है कोई ऐसी भी बेवकूफ़ी करा सकता है जिससे आपको फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्स इस कुंडली में बहुत बड़ा मेलिफिक होता है। तो पैसों के मामले में कोई शुरू ही 2 महीने में कोई टेंशन या डिप्रेशन जो है वो आ सकती है, या किसी की गारंटी देके आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अब जुपिटर जो है मार्स जैसे ही तीसरे घर में जाएगा, तो तीसरा घर यहाँ पे वो मार्स कारक भी होता है और तीसरा का मालिक भी है। तो तीसरे का जब मार्स मालिक भी है तो 3, 6, 11 का मालिक वहाँ पे हमेशा बहुत फायदा देता है। यहाँ आपको हिम्मत और करेज में फ़ायदा होगा। छोटी ट्रैवलिंग से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, और अगर कोई आपके काम रुके हुए थे या वो उसमें आपको फ़ायदा होगा। जॉब से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें वहाँ पे जो उनको टेंशन और डिप्रेशन चल रही थी वहाँ पर उनको बेनिफिट्स मिलना शुरू होंगे। और यहाँ से जब वो बैरोनी मुल्क के सफ़र को देखेगा तो यहाँ पे बैरोनी मुल्क का सफ़र भी है, वो भी पॉसिबिलिटी में चौथे घर में आपके सैटर्न भी बैठ रहा है, मंगल भी तीसरे घर से बैठ कर 9वें घर को देख रहा है। तो यहाँ पे आपका सफ़र जो है बैरोनी मुल्क में, वहाँ से आपको फ़ायदा हो सकता है। और सन जो है इस वक्त जो आपके चौथे हाउस में बैठा हुआ है, चौथा और सन मेलिफिक है, तो मदर के हेल्थ के लेके जो इश्यूज चल रहे थे वो 14 जनवरी के बाद उसमें थोड़ी सी बेहतरी ज़रूर आएगी। लेकिन सेक्रेटरीज जो है उसका अपना दोस्त के घर है, तो यहाँ पे ऐसा जो है वहाँ बेहतरी आना शुरू होंगी। यहाँ पे सन और सैटर्न के कंजक्शन से आपका घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब और टेंशन वाला रहा था, और मियाँ बीवी को लेकर जो गलतफहमियाँ थी वो भी इंशाल्लाह ताला दूर होंगी। और जैसे जुपिटर जो है यहाँ पे रेट्रोग्रेड होगा तो आपको वो टाइम आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। वहाँ पे फाइनेंशियली गेन आपको बहुत ज़्यादा होता आ रहा है। जो एजुकेशन से रिलेटेड बच्चे हैं या जो एजुकेशन में लगे हुए हैं उनके लिए यहाँ पे सैटर्न जो है अपने ही 12वें घर में आ गया है। तो एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करनी पड़ेगी और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर ज़्यादा मेहनत करके आपको उसका थोड़ा सा सिला ज़रूर मिलेगा, या मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उतना शायद सिला आपको ना मिले। सैटर्न जो है वो अपने ही घर से 12वें घर में बैठा, लेकिन विर्गो लगन में सैटर्न जो है वो केंद्र का भी मालिक है। अब वीनस जब भी यहाँ पे अच्छे इवेंट्स बनाएगा तो और वो मरकरी के साथ होगा, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन जो है वो डेफिनेट होगा। राहु केतु जो है आपके 11वें और 5वें घर में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लव अफेयर के मामले में आपको काफ़ी टेंशन रहेगी और मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी। राहु जो है, केतु जो है वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो है पैदा करेगा, और बड़े बहन भाइयों से भी आपके टेंशन और डिप्रेशन बढ़ सकती है कि वहाँ पे केतु बैठे। लेकिन केतु जो है कि राहु जो है वहाँ पे 11वें घर में बैठा हो, तो वहाँ पे छोटे बहन भाइयों से जो है टेंशन और डिप्रेशन जो है वो रह सकती है आपको बड़े बहन भाइयों से। और फ़ायदे में आपको कहीं ना कहीं आपका जो वहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए था उस फ़ायदे में थोड़ी सी कमी होगी। जहाँ आप 1000 रुपये की तवक्को करते हैं शायद आपको 1000 रुपया ना मिले, वहाँ आपको 600-700 रुपये का मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर राहु बैठा हुआ आपके पूरे साल बैठेगा, तो आपके मुनाफे में, आपके लाभ में वो कमी लेकर आएगा। जुपिटर जैसे ही हाउस चेंज करेगा या क्रिकेट होगा तो वो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के लिए, और वहाँ पे आपको फाइनेंशियली गेन जो है वो बहुत ज़्यादा होता बंद है। क्योंकि दूसरे घर में जो है आपके जुपिटर बैठा, जुपिटर जिस घर वहाँ का कारक भी है, और जुपिटर की नेचर है कि वो जिस जगह बैठता है उस चीज़ को बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं जो जॉब से रिलेटेड लोग हैं, जो जॉब करते हैं, उनके ये 2018 कैसा रहेगा। सैटर्न अपने ही घर को बैठ के देख रहा है, तो यहाँ पे जो आप विर्गो वाले जॉब ढूंढ रहे थे तो ये उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम है, वहाँ आपको जॉब तो मिल जाएगी।
शायद वो जगह वो घर से दूर हो या दूसरे शहर में आपको जाना पड़े, लेकिन यहाँ पे आपको जॉब ज़रूर मिल जाएगी। और जॉब चाहे बेशक आपको भी फ़िलहाल वो इतनी मनपसंद ना मिले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें काफ़ी ग्रोथ आती रहेगी। बिजनेस रिलेटेड लोगों के लिए यहाँ पे बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे जब जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा। और मार्स जब 5वें घर में रेट्रोग्रेड होगा तो वो आपको बहुत ज़रा मुश्किल सा टाइम होगा अपने माइंड पे कंट्रोल कीजिए। अक्सर लोगों को आपसे शिकायत होगी कि आपका जो बोलने का अंदाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है, जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं और किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है और उसी वजह से आपके ब्लड प्रेशर के जो है मसाइल जो है बढ़ सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह नेक्स्ट हम लिब्रा और स्कॉर्पियो पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।